बनी इसराइल कौम को खुदा ने कितनी ही जंगें लड़ने दी और जंग का समा रहने दिया ताकि उन जंगों से हम भी जंग करना सीख लें। हालेलुया। और खुदा तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम क्या रहोगे? खरूज की किताब उसका 17वां बाब, खरूज की किताब उसका 17वां बाब, जंगों के ताल्लुक से ये सीरीज चल रही है और जो मैं जंगों के ताल्लुक से कलाम सुना रहा हूँ, जितने मैं पीछे सुना गया हूँ, खुदा ने उनको और नए तरीके से फिर मेरे पर खोल दिया। तो अगर खुदा की रहनुमाई हुई तो फिर मैं उनको दोबारा से रिपीट करना शुरू कर दूंगा और आप कहेंगे भाई ये तो बिल्कुल नया आ गया। जैसे जाते जूलियत का था, अब वो और तरीके से खुदा ने मुझसे कलाम किया। खुदावन की फजल है कि खुदा कलाम इतना नहीं कहिए कि जब खुदा चाहे इसको एक और तरीके से समझा देता और हम कहते हैं हाँ खुदावन इस तरह तो हमने कभी सोचा नहीं था। तो आज 17वां बाब है खरूज की किताब का और इसके 8वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगा और फिर स्टेप बाय स्टेप पढ़ता जाऊंगा। आमीन। क्या आप सब खुश हैं? कलाम सुनने के लिए खुश हैं? खुदा के कलाम के लिए वो कहता है, दाऊद कहता है मैं हाँफता रहता हूँ, मैं तेरे कलाम का मुश्ताक हूँ, है ना। जैसे हिरनी पानी के नाले को तरसती है, कलाम के लिए आप तगो दौड़ करें, कलाम को सीखने के लिए मेहनत करें, अपने मुश्किलात के हल के लिए ना चर्चाएं, अपनी मुश्किलात को सॉल्व करने के लिए ही दुआ ना करें। कलाम को जब आप समझ जाएंगे तो ना सिर्फ आप बच जाएंगे बल्कि आप दूसरों को बचा लेंगे। जो म्यूजिक सीखने वाले लोग हैं, इनको जो सही उस्ताद होते हैं वो कहते हैं देखो भाई, आम फिल्मी गाने जल्दी जल्दी बजाना सीख के बजा लेना कोई काम नहीं है, हम आपको क्लासिकल सिखाएंगे जो बड़ा मुश्किल होता है। सारे पता नहीं क्या क्या वो उस्ताद करवाते रहते हैं, गा गा वो कहते रहते हैं। अब वो उस्तादों को पता है कि जब वो ये सीख जाएगा तो जितनी भी मौसीकी है वो इन 7 सुरों के अंदर से निकलनी, वो 7 जो सुरों की सरगम है, जो भी उनकी टेक्निकल वर्ड वो बोलते हैं। और जब वो प्रैक्टिस कर लेते हैं फिर वो इतने माहिर हो जाते हैं कि वो कोई भी कुछ म्यूजिक बजाए वो आराम से उसके साथ संगत कर लेते हैं और फिर वो तरक्की करते हैं, फिर वो दूसरों को सिखा सकते हैं। ये कलाम की जो बात है, हम यही लोगों को बताते हैं कि मसीहत में आकर ना सिर्फ अपने हल्ले मुश्किलों का हल ढूंढें, ना सिर्फ बीमारियों से शिफा ढूंढें, बल्कि मसीह के साथ चलते हुए आप फायदा उठाएं। मसीह यस्सु जो है वो मुजस्सम कलाम है। क्या है? और कलाम से हमारी कोई वाकफियत नहीं है, गोया कि यीशु से हमारी कोई वाकफियत नहीं है। जितनी कलाम से वाकफियत होगी उतनी यीशु मसीह से वाकफियत होगी। कई लोग क्लेम करते हैं, कहते हैं हम कलाम पढ़ते नहीं मगर यीशु को हम जानते हैं। यीशु को कैसे जानते हैं? बस आपको इतना पता है कि यीशु था, आया था जमीन पर, मजीद उसके अंदर की बातें तो आप नहीं जान सकेंगे। इसलिए आप कलाम को पकड़ें। कलाम, किसी शख्स को मैंने कहा कि हमारी जो कलीसिया के लोग हैं, बहुत से लोग आते हैं फिर वो चले जाते हैं। उसने कहा क्योंकि वो कलाम को कबूल नहीं करते हैं। जो कलाम को कबूल करेगा वो ही टिकेगा। तो आप क्या करेंगे? आपसे कोशिश ज्यादा क्या करेंगे? क्या सीखने की? कलाम को सीखने की कोशिश करें। तो 8वीं आयत में लिखा है, खरूज 17वां बाब उसकी 8वीं आयत, तब अमालेकी आकर रफीदियम में बनी इसराइल से जंग लड़ने लगे और सब लोग कहें आमीन। और ये उसी सीरीज का हिस्सा है जो हम सुना रहे हैं कि खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। खुदा तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। और यहाँ पर अमालेकी जो हैं, और ये जो अमालेकी हैं, आपको पता ये बड़ा इन्होंने तंग किया बनी इसराइल कौम को। और ये ही वो मुकाम है जहाँ पर अभी इसके एंड में हम देखेंगे, अगर हम इसके आखिरी, तो वहाँ पर लिखा है कि खुदा ने कहा कि तू अमालेकियों का नाम जो सफ़ा हस्ती से मिटा देना। यहाँ खुदा ने फैसला किया था क्योंकि उन्होंने इतना सताया बनी इसराइल को, तो खुदा ने कहा कि ये जो बनी इसराइल का मुखालिफ है गोया कि वो खुदा का मुखालिफ है, क्योंकि बनी इसराइल खुदा का शहजादा है, याकूब के साथ खुदा का अहद है। तो लिखा तब अमालेकी रफीदियम में आकर बनी इसराइल से जंग लड़ने लगे। और हमारी तरफ से खुदा जंग करता है और लोग हमसे जंग करते हैं, लेकिन हमारी तरफ से जवाब में कौन जंग करता है? खुदा जंग करता है। एक बात याद रखिए, आपकी जिंदगी में इबलीस जो है वो आपके साथ जंग करता ही रहेगा जब तक आप आसमान की बादशाह में, जब तक आपका जमीनी सफर पूरा नहीं हो जाएगा। इवन के वो लाश के ऊपर भी आकर तकरार करना शुरू करता है, ये मेरा बंदा है। क्यों जी? लाश के ऊपर भी तकरार करने लगता है। याद रखिए, अगर कोई मूसा की लाश पे अगर वो तकरार कर सकता है तो आप समझ सकते हैं मूसा का लेवल क्या था। और मूसा ने 99.99% माहिरीन कहते हैं 99.99% कलाम पर चला है। तो इतना सब उसने डंडा ही एक मारा था। खुदा ने कहा तू उधर नहीं जाएगा, उस मुल्क में नहीं जाएगा और सिर्फ तू देखेगा। और अमालेकी आकर इसराइलियों से फिर जंग करने लगे। जंग इब्लीस आपके साथ करता ही रहेगा, हर इंसान के साथ
जंग करने का इब्लीस का फर्क तरीका है। आपको खुद पता होना चाहिए कि आपके साथ इब्लीस किस तरह से जंग कर रहा है। कई बार आपसे लोग नफरत करने लगे, लोगों को इब्लीस उभारेगा, वो आपसे नफरत करेंगे, आपको बुरा भला कहेंगे, ताकि जवाब में आप भी क्या करें? हाँ जी, बोले बोले जल्दी से। हाँ जी, जब आपको पता लगता है कि फलाने शख्स ने ये कहा, अच्छा मैं तो उसको ये समझता था, अब आपने जंग के जो अटैक हुआ, आपने भी अटैक किया, आपने भी वैसे ही, इब्लीस तो वो अटैक कर रहा है, इब्लीस जो है दाना फेंक रहा है ताकि ये उसी तरह से बोले जिस तरह से मैं इसके साथ बोल रहा हूं और इसको मैं उकसा रहा हूं, और वो दाना फेंकता है और वो आपको मोटिवेट करता है और हम फिर फटाफट शुरू हो जाते हैं। इब्लीस आपके साथ जंग करता ही रहेगा। कई बार वो आपको बीमारियों से तंग कर सकता है, कई बार वो आपके खानदान में नफाक डाल सकता है, कई बार वो आप सही होंगे और लोगों को उकसाएगा कि ये गलत आदमी है। उसका मकसद ये है जंग का, इब्लीस का मकसद ये है कि आपको खुदा की बादशाही में जाने से रोक दे, आपको मसीह के साथ चलने में वो चलने से हटा दे। मसीह के ट्रैक पर जब आप चल रहे हैं वो आपको हटाने के लिए आएगा, लेकिन पौलुस कहता हम हटने वाले नहीं हैं। आपने हटना नहीं है, आपने जंग खुदा की है। आप समझ जाएं कि जो आपसे जंग कर रहा, आप उसके साथ जंग ना करें। आपने उसके जंग के जवाब में जो अटैक करना है वो रॉकेट लॉन्चर से नहीं करना, आपने जमीनी अटैक करना, आपने जमीन बोस हो जाना है। आपने किधर चले जाना है? घुटनों के बल इतने नीचे चले जाए कि जमीन के साथ लग जाए, जमीन बोस हो जाए। आप समझ रहे मेरी बात? खाकसार बनकर, मैंने कलाम सुनाया था, खाकसार बनकर दुआ करें। कैसे दुआ करनी है जी? आपने खाकसार बन जाना है, अखीब की तरह टाट ओढ़ के जैसे वो और दबे पांव चलने लगा है ना, खाकसार में डाल ली उसने और पछताया और रोया और उसने बड़ा गुनाह किए थे, लेकिन खुदा ने कहा मेरा बंदा देख कैसा खाकसार बन गया। आपने उन सारे अटैक्स के बदले में जंग यहोवा की है, यहोवा जंग लड़ेगा। आपकी कामयाबी इस बात पे कि आप कलाम के मुताबिक जंग लड़े। हालेलुया। आपने उस जंग के जवाब में जो आपसे इब्लीस कर रहा है, आपने धींगा मुश्ती नहीं करनी, आपने लड़ाई नहीं करनी, आपने गाली नहीं देनी, आपने नफरत नहीं करनी, आपने अपने दिल में उसके लिए बुग़्ज़ नहीं रखना। कैसे होगा सर? दुआओं में मेरी दुश्मन मेरी कदूरत है। जो हमारे अंदर टिक जाएगा नफरत का बीज किसी के लिए भी, वो हमारी दुआ में असर नहीं आने देगा, और जब दुआ में असर नहीं आएगा हम नाकाम होंगे, और जब हम नाकाम होंगे इब्लीस आगे बोलेगा क्या फायदा तेरा इतनी दुआ करने, क्या फायदा तेरा इतनी बाइबल पढ़ता है, ये करता है, और फिर हम बेदिल हो जाएंगे और फिर हम खुदा के शायद खिलाफ भी हो जाएंगे। इसलिए आपने याद रखना है, यहाँ पर जंग हुई, अमालेकी आकर रफीदीम में बनी इस्राइल से लड़ने लगे। मूसा ने फिर अगली आयत में क्या कहा? उसने कहा, और मूसा ने यशवा से कहा हमारी तरफ से कुछ आदमी चुनकर ले जा और अमालेकियों से लड़, और मैं कल खुदा की लाठी अपने हाथ में लिए हुए पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहूंगा। अब मूसा ने क्या कहा? कुछ आदमी लो हमारी तरफ से और लड़। गोया अब तुमने तो आदमी नहीं लेने, तुमने तो उस जंग के जवाब में ऐसी जंग नहीं करनी, तुमने तो यहोशू बादशाह वाली जंग करनी है, दुआ परस्तिश वाली ना। तो मूसा जो है लीडर है, लीडर ने जब देखा कि यहाँ पर जंग हो गई है, दुश्मन ने अटैक कर दिया है, उसने कहा चलो अपनी दवाइया टीम उठाओ, और दानियल के लिए खुदा ने मेरी रहनुमाई की है, और शहजाद की भी, पास्टर शहजाद को भी खुदा ने उसी टाइम बताया, ये दोनों को यकमुश्त एक ही टाइम में ये बात बताई। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल ट्रू हो गई है। खुदा ने कहा इनके घर ज्यादा दुआ करें जाके, ये दानियल के घर, और मैंने इनसे कहा कि शहजाद कुछ आदमी ले जाओ और जाकर जंग करो। हालेलुया। और मैं भी लाठी लिए खड़ा रहूंगा, और मैं भी कभी कभी आकर 2 लाठियां मार दिया करूंगा शैतान को, लेकिन तुम जंग करो, तुम घुटनों के बल हो जाओ जाकर वहां पर। जब उसके घर में तुम घुटनों के बल हो जाओगे, इब्लीस को तकलीफ होना शुरू हो जाएगी। जब उसको आग लगेगी, उसको रूह कुदस के तीर लगेंगे, जलती हुई तलवारें उसको लगेंगी, वो फिर कहेगा भी जगह छोड़ो। और कम से कम 2 दिन तो ये यहाँ आते हैं और 3 दिन हम वहां चले जाएं, और इनके घर डेली की इबादत होनी चाहिए। और आपकी जंग की कामयाबी का राज आपके घुटनों के बल है जनाब। आप पर इब्लीस फिजिकली अटैक कर रहा है, हम उसका स्पिरिचुअली जवाब देंगे। हालेलुया। यीशु मसीह के खून से हम जवाब देंगे, रूह कुदस की कुदरत से हम जवाब देंगे। तो मेरी तरफ से कुछ आदमी आप ले जाएं और जंग करें जरूर। और मैं ईमान रखता हूं ये जंग जो है हम फतह पा चुके हैं, इसमें सिर्फ हमने फिजिकली एक रिपोर्ट देखनी है बस, कि वो चलता हुआ दानियल यहाँ पर आएगा। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि इस जंग के जब हम आलम में देखते हैं, इब्लीस हमारे खिलाफ चलता है। इसमें जो मूसा की स्ट्रेटजी है मुझे बड़ी पसंद आई।
اس نے ایک گروپ بنایا اور اس نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گا, اس نے تم جاؤ میں کل آؤں گا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے جو لوگ ہیں, میرے جو اسسٹنٹ ہیں, میرے جو جنگجو پریئر ویریئرز ہیں, وہ یہ اپنے اندر کانفیڈنس سمجھیں اور وہ آگے بڑھیں. لیکن اس نے کہا میں بے خبر نہیں رہوں گا. شہزاد اور یہ پچھلی دفعہ کسی کے لیے دعا کرنے گئے لاسٹ ویک, تو میں نے ان سے کہا جاؤ ایک بدرو ہماری بہن کو تنگ کر رہی ہے, اس کو نکال کے آؤ ذرا جلدی جاؤ. اور یہ گئے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے ذرا دعا کرنا. اور جب میں نے دعا کی تو میں نے جب یہ چلے گئے تو میں نے پیچھے سے دعا, میں خدا میرے بچے گئے ہیں, تیری قدرت ان کے ساتھ ہو. تو میں نے دیکھا کہ یہ دعا کر رہے ہیں, ان کے ہاتھوں سے آگ نکل رہی ہے اور اس بدرو کے اوپر اس کو تکلیف دے رہی ہے. اور وہ 2 فرشتے وہاں پر آئے بہت بڑے, ان کے بڑے بڑے پر تھے, اور انہوں نے آ کر جب وہ بدرو میں ہٹی تو ان فرشتوں نے آ کر اپنے پروں سے اس طرح سے اس بچی کو ڈھانپ لیا. اور جب یہ واپس آئے تو میں نے کہا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ تمہارے ہاتھوں میں سے آ کہہ رہا سر جی ایسے ہی ہوا وہاں پر. جب ہم نے جا کر کہنے لگا وہ اس نے بڑا ہمارے پر اٹیک کرنے کی کوشش کی اور ایسے کیا, اور جب ہم نے یسوع مسیح کو پکارا آگ نکلی اور چلانے لگے اور بدرو میں بھاگ گئے اس کے اندر سے. ہاللیلویا. آپ اب شیطان نے تو بچی پر فزیکلی اٹیک کیا, لیکن آپ نے فزیکلی کسی کو جواب نہیں دینا. انور فضل کو کسی نے آ کر فزیکلی گالیاں دیں, اس نے کہا بھائی جان آپ نے گالیاں دے لی, اب جو کچھ تمہارے پاس تھا تم نے مجھے دے دیا, اب جو میرے پاس ہے وہ بھی لے جاؤ. اس نے کہا میں تمہیں خداوند یسوع کے نام سے برکت دیتا ہوں, کیونکہ میرے پاس برکت, میں برکت کے لیے بلایا گیا ہوں, میں تمہیں گالی نہیں دے سکتا, تم میرے بھائی ہو. اس نے دعائے خیر دے کر اس کو بھیجا, لیکن 3 دن کے بعد وہ ویسے ہی مر گیا. 3 دن کے بعد وہ, کیونکہ جنگ خدا لڑتا ہے, اگر وہ بھی کچھ بولتا اس کی وہ ویڈیو بن جاتی, وہ ویڈیو وائرل ہو جانے. انہوں نے کہا تھا دیکھو جی پاسٹر انور فضل گالیاں دے رہا ہے, یہ کر رہا ہے جی, وہ کر رہا ہے جی, کتنی بری باتیں کہہ رہا ہے جی. اس نے ایک اچھا نمونہ دیا. ہاللیلویا. اس نے کہا تم جاؤ, ایک ٹیم کو لے کر اس نے بھیجا اور اس نے کہا جاؤ تم لڑو, میں کل آؤں گا. اور خدا جو ہے وہ اپنے وقت پر کام کرتا ہے. اور ان لوگوں کو دیکھیں کہ انہوں نے تابعداری کی ہے. تابعداری اگر آپ کے اندر آ جائے تو آپ بہت سی برکات پا سکتے ہیں. اگر بچے ماں باپ کے تابع ہو جائیں گے برکت پائیں گے, بیویاں شوہروں کے تابع ہو جائیں گی برکت پائیں گی. یہ بات بائبل کی ہے کہ بیوی جو ہے ہیڈ نہیں ہو سکتی. ہیڈ کون ہے؟ شوہر ہے, کیونکہ وہ جیسے مسیح کلیسیا کا سر ہے ویسی شوہر بیوی کا سر ہے. ہاللیلویا. اور اگر شاگرد جو ہیں استادوں کے اسکولوں میں تابع ہو جائیں گے برکت پائیں گے. پریز دی لارڈ. لیڈر جو ہے, لیڈر کی تابعداری جو بھی کرے گا برکت پائے گا. کیوں جی مبین بھائی؟ اور میں نے دیکھا کہ ہماری منسٹری کی کامیابی کا راز یہی ہے کہ میرے ساتھ کوئی ایسے جو میں کہتا ہوں کر دیتے. اب وہ چاہے میری بات پورے طور سے ان کو اچھی نہ بھی لگ رہی, لیکن وہ کہتے ہیں نہیں بھائی نے کہا کر دو یار. وہ جب کر دیتے ہیں خدا برکت دے دیتا ہے, کیونکہ خدا کا ایک سسٹم ہے. اب یہ جنگ کو لڑنے کے لیے موسیٰ نے کہا کچھ آدمی لے جا امالیکیوں سے لڑ, میں کل خدا کی لاٹھی اپنے ہاتھ میں لیے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا رہوں گا. لاٹھی تو میں نے بتایا خدا کے اختیار کو ظاہر کرتی ہے. جو اس کو خدا نے مسا دیا تھا, اختیار دیا تھا, اس نے کہا میں کل لے کر پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا. جو لیڈرز ہیں, جو گھر کے سربراہ ہیں, وہ لوگ آزمائشوں کے ٹائم, مصیبتوں کے ٹائم پر غاروں میں نہ چھپیں بلکہ پہاڑوں پر چڑھ جائے, بلندی کی طرف آنا. آپ نے ہے نا, عقاب کیا کرتا ہے؟ اوپر کو جاتا ہے. طوفان جب آتا ہے تو عقاب اوپر کو جاتا ہے, اور وہ اتنا اوپر چلا جاتا ہے, اور دنیا کا سب سے زیادہ فاسٹسٹ ڈائی مارنے والا پرندہ ہے وہ. 350 مائلج پر آور کے حساب سے وہ واپس نیچے بھی آ جاتا ہے اتنی کسی شکار کو پکڑ. عقاب بھی اوپر کو جاتا ہے. ایماندار کو بھی اوپر کو جانا چاہیے. پہاڑ پر چڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ فخر اور گھمنڈ نہیں ہے. اس پر اوپر چڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اوپر جائے گا اور بخوبی اپنی قوم کا وہ جائزہ لے گا. اس کی نگاہ میں ہونا چاہیے سارا کچھ کہ میرے بچے کیسا لڑ رہے ہیں آگے. ہاللیلویا. اور پیچھے سے وہ بھی دعا کرے, جیسے میں نے ان کو اس دن بھیجا اور بہت سی جگہوں پر میں نے ان کو بھیجا, اور میں نے پیچھے سے دعا کی اور خدا نے مجھے بڑا دکھایا کہ کس طرح سے خدا کا کام کر رہا, اور انہوں نے آ کے مجھے ویسے ہی جواب دیا. اپنے پورے اختیار کو لے کر جو مسیح نے دیا ہے اس کو استعمال کریں. اور اس نے کہا میں پہاڑ پر چڑھ کر کل میں دیکھوں گا اور میں اپنی لاٹھی لے کر آؤں گا اور وہاں پر چڑھوں گا پہاڑ پر. اور وہ یشوا اور ہور کو لے کر, دوسرے شخص کا نام تھا ہارون, ہارون اور ہور کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے. اور جا کر اس نے اوپر چڑھتے کے ساتھ اس نے کچھ نہیں کیا, اس نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے. ہاللیلویا. اس نے کہا اسرائیل کا خدا مبارک ہو جو ہماری جنگیں لڑتا ہے, جو ہمیشہ ہمیں فتح مندی دیتا ہے. ہاتھ اٹھانا شکست کھانے کی علامت ہے, تو پھر کیوں نہیں اٹھاتے آج جب دعا کرتے ہیں؟ یہ ہاتھ اٹھائے, پریکٹس کریں ہاتھ اٹھانے کی. یہ ہاتھ نہیں اٹھا رہے, یہ ہاتھ ہیں اٹھانے والے. اور آپ یقین کریں ہم نے جب کبھی کسی بدرو کے سامنے جا کے ہاللیلویا کیا, وہ اس نے گھبراہٹ کا اظہار کیا. اس نے کہا یہ کون ہے؟ ہاتھ اٹھائیں. ہاتھ اٹھانا دعا کی علامت ہے. جب آپ کے خلاف شیطان جنگ کر رہا ہے, آپ کو تنگ کر رہا ہے,
आप पर अटैक कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आपने क्या उठाना है? हाथ उठाने का मतलब क्या है? फतहमंदी, दुआ करना। हाथ उठा के दुआ की जाती ना, दुआ करोगे तो फतह आएगी ना। हाथ उठाकर दुआ करनी शुरू करनी है, हालेलुया, और फिर फतह आएगी आपकी जिंदगी में। और जब मूसा ने अपने हाथ उठाए, प्रस्तिश लंबी हो गई, मूसा के हाथ भी नीचे गए, और जब मूसा का हाथ नीचे गए तो कौम को मार पड़ रही। वो दोनों कहने लगे, सर जी टीम को बड़ी मार पड़ रही। कह रहा भाई मैं क्या करूं, मैं थक गया हूं। उसने कहा सर हम आपके हाथ उठाते हैं। दोनों ने हाथ उठा दिए उसके। क्या मेरे आप हाथ उठाएंगे? मेरे हाथ उठाएंगे आप? मैं अकेला थक जाऊंगा, मैं अकेला ये जंग नहीं जीत सकता, आपके ताउन से मैं ये जंग जीत सकता हूँ। आप मेरे हाथ उठाएंगे? कौन कौन मेरे हाथ उठाएगा? सिर्फ शहजाद और मुबीन ही नहीं, और भी कोई मेरे हाथ उठाने के लिए आए। आपके सामने मैं कुछ बातें रखना चाहता हूँ कि आप किस तरह से मेरे हाथ उठा सकते हैं। आप मेरे हाथ उठाना चाहते हैं तो आप मेरे लिए बिला नागा दुआ करनी शुरू करें, क्योंकि जब मैं कई बार कमजोर होऊंगा, कई बार शायद मैं दुआ ना कर पाऊँ, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे बहन भाई मेरे लिए दुआ कर रहे होंगे कम से कम। तो पहला तरीका मेरे हाथ उठाने का, आप मेरे हाथ उठाना चाहते हैं ना? सबने हाथ उठाया, कौन कौन मेरे हाथ उठाना चाहता है? मुझे दिखाएंगे। वेरी गुड, वाइस ने भी हाथ उठाया है, और वाइस मेरे लिए दुआ करता है, मुझे पता है। पहली बात, आप मेरे लिए दुआ करके मेरे हाथ उठा सकते हैं। ये नहीं कि आके मुझे रोज कानों में कहो भाईजान आ देख लो फिर गल कोई सही नहीं। मुझे ऐसी बातें ना कहें कि जिससे मैं डिस्टर्ब ही हो जाऊं, मैं कलाम ही ना रिसीव कर पाऊं। मुझे ऐसी बातें ना कहें जिससे मैं आगे बढ़ ही ना सकूं। मेरे हाथ उठाएं। मेरे हाथ उठाने का मतलब है आप मुझे दुआ में सपोर्ट कर सकते हैं। आज वो लाठी लेकर मूसा दोबारा नहीं आएगा। आज वो चर्च के लिए सारा काम हुआ, चर्च को सिखाने के लिए। क्या आपको अच्छा लग रहा है? ये समझ में आ रही बात? कितने लोग मेरे लिए दुआ करेंगे बिला नागा? ये खुदा के सामने हद बांधे। आप कभी नहीं भी कर पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन करना है आपने। एक तरीका हाथ उठाने का। नंबर 2, मेरे लिए आप रोजा भी रख सकते हैं। ये और भी बेहतरीन तरीका मेरे हाथ उठाने का। मुबीन मेरे हाथ उठाना जरा इधर आके देखो। ये थोड़ा सा हाथ उठाया ना मुबीन ने, अब ये इसने दुआ की मेरे लिए। अब मुबीन ने एक रोजा रख दिया, ये और ऊपर चला गया। मुबीन ने और एक हफ्ता मेरे हाथ और सख्त होकर ऊपर चले। जितने ऊपर जाएंगे उतनी मेरी कौम फतह पाएगी। जितने मैं दुआ करूंगा, जितने मैं रोजे रखूंगा, जितना मैं कलाम पढ़ूंगा, जितना मैं कलाम पे मेडिटेट करूंगा, उतना मैं कलीसिया को अच्छी तरह फीड कर सकूंगा। हालेलुया। दुआ कर सकते हैं, रोजा रख सकते हैं, ताकि खुदा मेरे पर भारी मसा उंडेलता रहे और खुदा मुझे मजबूती दे ताकि मैं दुआ में घंटों घंटे गुजार सकूं। आपकी दुआ से खुदा जब आपकी दुआ सुनेगा तो मेरे लिए मदद भेजेगा। मैं भी दुआ करूंगा, लेकिन आपकी दुआ मिलकर, मेरी दुआ मिलकर और काम करेगी। हालेलुया। आप मेरे हाथ उठा सकते हैं। कैसे? ताबेदारी करके। अगर मैं एक से कहता हूं जा, वो कहता अच्छा जी और जाता नहीं, तो क्या ये ताबेदारी हुई? एक से कहता हूं भाई जा, वो जाने से पहले 10 बातें मुझे करे कि नहीं सर जी जा, चला तो जाऊं, रास्ते में कुत्ते पड़ जाएंगे, उससे आगे फलाना प्रॉब्लम है, उससे आगे नाला आ जाएगा, तो जा भाई तू ना जा। मैं किसी को काम भेजू, नहीं भाई अच्छा नहीं लगता, ऐसे वो होगा, ऐसे वो होगा। ताबेदारी कहा? उसने कहा तू जा। उसने कहा अच्छा सर। उसने कहा नहीं कि सर जी तुझे भी चलो, नहीं तो मैं कोई नहीं जाना। उसने कहा खुदा का खादम, खुदा का बंदा कलाम कर रहा है, उस कलाम और ईमान में आगे बढ़ गए वो लड़ने के लिए। हालेलुया। और वो आगे बढ़े और उन्होंने जाकर जंग शुरू कर दी। और यहाँ पर लिखा है, देखें यहाँ पर लिखा है, और मूसा ने यशवा से कहा हमारी तरफ से कुछ आदमी चुनकर ले जा और अमालिकियों से लड़, और मैं कल खुदा की लाठी अपने हाथ में लिए हुए पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहूंगा। सो मूसा के हुक्म के मुताबिक यशवा अमालिकियों से लड़ने लगा, और मूसा और हारून और हूर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। इधर एक बात है, अभी इसमें आएगी आगे चल के, कि जैसे मूसा के कहने के मुताबिक, जैसे उसने उनसे कही थी, वो आगे गए और फतहबंदी हुई और जंग हुई, सारा कुछ। ताबेदारी आपको उसकी नजर आती है। उन्होंने कहा और वो आगे जाकर लड़ना शुरू हो गए। और जब उसके हाथ उठाए, वो मजीद थक रहा था, उन्होंने कहा ठहरो जी, ठहरो ठहरो। एक पत्थर ला के नीचे रखा, गोया के पत्थर भी उसको सपोर्ट देने के लिए लेकर आए। पत्थर, चट्टान हमारी यीशु है। गोया के मूसा की बेस भी यीशु था। मूसा ने यीशु के लिए दुख सहना पसंद किया था, आपको पता है ना। उसने फरौन के महलों में वो प्रिंस कहलाता था, प्रिंस ऑफ इजिप्ट, वहां का शहजादा था वो। लेकिन उसने कहा नहीं नहीं, मेरे भाई दुख सहते हैं, मैं इनको रिहाई दूंगा। लिखा सो मूसा के हुक्म के मुताबिक यशवा अमालिकियों से लड़ने लगा। मैं ये बता रहा था आपको, मूसा के हुक्म के मुताबिक यशवा अमालिकियों से लड़ने लगा। मेरी ताबेदारी करके आप मेरे हाथों को बुलंद कर सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? और मेरे हाथ आप बुलंद कर सकते हैं। एक और तरीका है बहुत अच्छा, दही अक्खियां देकर। सारे वैसे मेरे से बड़ा ही मोहब्बत करते हैं, लेकिन मोहब्बत से काम नहीं चलेगा इधर भाईजान। इधर डॉलर भी चाहिए देने। कैमरा मोहब्बत से नहीं आएगा जिसकी वीडियो बना के हम दुनिया में भेजेंगे। म्यूजिक जो है वो मोहब्बत से नहीं आएगा, पैसों से आएगा। दही अक्खियां। मूसा ने जब ऐलान किया, इतना कुछ लोग ले आए
उसने कहा बस करो भाई, बस करो, बस करो, बहुत हो गया, काश के मेरे पास भी इतना कोई लेकर आए कि मैं कहूँ बस। मैंने बाहर के खादमों के बारे में सुना है, मॉरिस रोलो, बिली ग्रैहम, वो चंदा ऐसे नहीं मांगते। वो कहते जी हमारी कॉन्फ्रेंस है 2017 के लिए, हमने हदिया इकट्ठा करना है, दिसंबर का पहला हफ्ता है जी, आ जाओ, और मुझे 10 करोड़ डॉलर चाहिए, मैंने पूरे दुनिया में इतने क्रूसेड करने जाकर। और दुनिया आती तो मुझे एक मेरे दोस्त थे, बुजुर्ग दोस्त, उन्होंने बताया, पास्टर हमीद कलाकाबाद के, वो कहने लगे कि मैं उनका, वो भी कोई चेयरमैन था उनका, बड़ा था, बोर्ड मेंबर था। उसने कहा कि मैं वहां पर गया तो मॉरिस रोलो ने उस दिन पैसा इकट्ठा करना था, पता नहीं कितने क्रूसेड्स के लिए, कितने करोड़ डॉलर। तो उसने कहा कि लोग आए, बिजनेसमैन आए, और वहां पर टी.एल. ऑसबर्न ने एक कलाम सुनाया कि वियर योर सूट, हैव योर बूट, ऐसे करके कुछ था, एंड गेट रिसीव योर लूट। 2-3 बातों में कहते उसने कलाम सुनाया, और उसने इसमें ये समझाया कि आप किस तरह से खुदा को देकर उससे ब्लेसिंग ले सकते हैं। कह रहे उसके आधे घंटे के कलाम में इतना पैसा आया कि मॉरिस रोलो ने कहा बस भाइयों अब और नहीं चाहिए, अब अगले साल आना, जितना हमें चाहिए था हो गया। मैं कहा चंगा पाकिस्तानी खादों ने कहा आन दो जिन्ना वधिया चंगा, ये कटिया नहीं चंगा, है ना। लेकिन उसने कहा नहीं, काश मेरे चर्च में भी लोग ऐसे आए, इतने आ जाएं कि मैं इनसे कहूँ बस अब ना लेकर आओ। लेकिन अभी ऐसा है नहीं, मेरा ईमान एक हो जाएगा। आमीन। क्या मेरे हाथ उठाना चाहते हैं आप लोग? उन्होंने उसको सोना ला के दिया, वेलवेट का कपड़ा ला कर दिया, और लकड़ी ला कर दी उन्होंने उसको, और उसको बेजगेल के बेटे आ गए। आप मेरे हाथ उठा सकते हैं मेरे चर्च में बिजली का काम करके, आप मेरे हाथ उठा सकते हैं सिक्योरिटी में खड़े होकर, आप मेरे हाथ उठा सकते हैं साइकिल स्टैंड पे खड़े होकर, आप मेरे हाथ उठा सकते हैं यहाँ पर दरियां बिछाकर। लेकिन सबसे पसंदीदा बात जो खूबसूरत है वो नेट कैश है। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नेट कैश होगा तो हम आगे जाएंगे। हमने जो जिस तरह से मुनादी करनी वो बगैर पैसे की नहीं। बेनिन कहता है, यीशु ने कहा मुफ्त पाया मुफ्त देना, खुदा का कलाम मुफ्त है। कहता है खुदा ने मुझे मुफ्त ही दिया है, लेकिन सुनाना बहुत कॉस्टली है। मुझे मुफ्त मिला है, लेकिन जब मैं सुनाने जाता हूँ, उसने कहा अगर मैं सुनाने ना जाऊं तो 1 करोड़ डॉलर मेरा महीने का खर्चा, घर बैठे ही। बेनिन का पाकिस्तानी 1 अरब बनता है, और कह रहा जब मैं निकलता हूँ बाहर तो फिर पता नहीं 5-6 करोड़ डॉलर खर्चा पड़ जाता है, क्योंकि एम्प्लॉइज को तनख्वाहें देनी, सैलरी। अगर मेरे पास पैसा होगा, मैं अपने असिस्टेंट पास्टर्स को कहूंगा नौकरियां छोड़ो और मेरे साथ आओ, दुआ में खूब हम मुनादी करें। जैसे अब हमें दूसरे शहरों से लोग बुला रहे हैं, लेकिन कई बार हम नहीं जा पाते क्योंकि हमें नौकरी भी देखनी है, हमें सब कुछ देखना पड़ता है। तो आप मेरे हाथ उठा सकते हैं। क्या आपका दिल करता है कि मेरे हाथ उठाए? ठीक है, ये तरीके सही बता रहा हूं मैं आपको। कौन कौन इन तरीकों में से कोई ना कोई तरीका अपनाएगा? लेकिन दयकी का तरीका तो जो सा वो टॉप ऑफ द लिस्ट है, हर ईमानदार को देना। ये नहीं कि कहे चलो ठीक है मैं दरिया में शादियां करूंगा, है तो दयक की जड़ी मुबीन दे दिया करेगा। नहीं, दयकी तो हर ईमानदार ने देनी है, लेकिन देता कोई नहीं है। मैं ये आपको मोटिवेट करना चाह रहा हूँ कि लेकर आए, अपने कमाई का हिस्सा लेकर आए, फिर आप देखें चर्च कैसे तरक्की करेगा। हालेलुया। और लिखा मूसा के लिए उन्होंने पत्थर भी रखा है ताकि आराम से बैठे। आप जितना मुझे कंफर्टेबल कर सकते हैं कर दीजिए, आप देखेंगे खुदा किस तरह से हमें बरकत बख्शेगा। और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, बनी इसराइल गालिब रहते थे। अलेक्जेंडर सुशील कहते हैं कि जब मैं उधर पढ़ाता था एफसी में, तो कहने लगा कि मैं आला मेयार का स्टैट का टीचर था, प्रोफेसर ना, मुझे वहाँ उसके स्टूडेंट्स ने बताया, पाजी साहब के, कहते ये और एक और टीचर थे, 2 टीचर्स एफसी कॉलेज की जान थे और दुनिया इन पे फख्र करती थी कि इतने अच्छे टीचर थे। तो उसने कहा मुझे अच्छी सैलरी मिलती थी सब कुछ, लेकिन जब मैंने खुदा का काम देखा मैंने छोड़ दिया। मैं कहनी खुदा का काम जरूरी। कहता लोगों ने मुझे देना भी छोड़ दिया। कहता जब लोगों ने देना छोड़ दिया मैं मुताज होने लगा, मैं फिर नौकरी इख्तियार कर ली। कह रहा जब नौकरी छोड़ी थी, कह रहा बाइबल भी ज्यादा पढ़ लेता था, रोजे भी रख लेता था, कलाम भी सुनाता था, जो आता था उसके घर चला जाता था, चर्चों में चला जाता था, दूसरे शहरों में चला जाता था, क्योंकि फुल टाइम खिदमत थी। लेकिन जब फिर वापस नौकरी पर चला गया तो कहने लगा दुआ का टाइम भी कम मिलने लगा, दूसरे चर्चिस में जाकर कलाम सुनाने का टाइम भी कम मिलने लगा। कहता लेकिन लोग मुझे ये कहते थे कि पादरी साहब चंदा खाता है और पादरी साहब चंदा मांगता है। उसने कहा लेकिन कलीसिया का नुकसान हुआ और हमने देखा कि नुकसान हुआ। मेरे अजीजों, कोशिश कीजिए कि मेरे हाथ ऊपर रहें, मेरे हाथ ऊपर रहेंगे तो चर्च भी तरक्की करता रहेगा। हालेलुया। और जो मेरे हाथ जिन्होंने ऊपर किए हुए उनका मैं ऑलरेडी शुक्रगुजार हूँ। अभी आपने किसी ने शायद देखा होगा, वो विनिंग सोल में मेरा एक छोटा सा इंटरव्यू चला था, उसमें आपने सुना होगा कि पादरी अनवर फजल ने क्या कहा। उसने कहा मैं पास्टर जस्टिन की टीम को मैं खुद मिला हूँ और मैंने देखा वो सारे नौजवान बहुत अच्छे हैं। ये सुनी ना आपने बात, ऑन रिकॉर्ड ये बात है, कई बार कह चुका। वो कहता जी जस्टिन भाई को जो लोग खुदा ने दे दिए, उसने स्टेज पे कहा था बहुत साल पहले, बुध की बात, उसने कहा मुझे ऐसे लोग नहीं मिले जैसे पास्टर जस्टिन को लोग मिले। तो इन्होंने ऑलरेडी मेरे हाथ उठाए हैं, लेकिन मुझे और लोग चाहिए हाथ उठाने वाले, आप भी उठाए। हालेलुया। और लिखा
जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था बनी इसराइल गालिब रहते थे, और जब वो हाथ लटका देता था तब अमालेकी गालिब होते थे। आपने देख लिया कि अगर खादम बदहाल है, अगर खादम के घर में खाना नहीं है, अगर खादम को सपोर्ट नहीं कोई कर रहा, अगर खादम की कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, अगर खादम को डिग्रेड किया जा रहा है, तो फिर खादम के हाथ नीचे आ ही जाएंगे एक दिन, और जब हाथ नीचे आ जाएंगे तो तरक्की भी, वो चर्च का लॉस होगा। इसलिए खादमों की रिस्पेक्ट करें, खादमों के हाथ बुलंद करें। और लिखा जब मूसा के हाथ भर गए तो उन्होंने पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वो उस पर बैठ गया, और हारून और होर एक इधर से और एक उधर से उसके हाथों को संभाले रहे। उसके हाथ आफताब के गुरूब होने तक मजबूती से उठे रहे, और यशवा ने अमालीक और उसके लोगों को तलवार की धार से शिकस्त दी। हालेलुया। शाम तक जब तक सूरज गुरूब नहीं हो गया उसके हाथ ऊपर रहे, उसकी गोया कि उसकी सारी अपनी ताकत नहीं थी। वो दो जो सिपाही साथ खड़े थे, हाँ, वो उन्होंने उठा के रखा साथ, और यशवा ने तलवार की धार से। एक बात बताऊं, जब तक हमारे हाथ उठे रहने चाहिए, जब तक हम इस जमीन पर जिंदा हैं, जब तक मैं जमीन पर जिंदा हूं मेरे हाथ उठाए रखिए। अगर यीशु हमारे जीते जी आ गए तो हम हाथ उठाए उठाए उसका इस्तकबाल कर लेंगे, लेकिन अगर ना आया तो हम इस दुनिया को छोड़ के जब मैं जाऊंगा तो यह है कि मैं हाथ उठाए हुए ही जाऊंगा। हालेलुया। और जब तक सूरज के गुरूब होने का मतलब जब तक हमारी लाइफ है, जब तक हमारी लाइफ है जंग चलती रहेगी, लेकिन हम कामयाब रहेंगे क्योंकि इस्राएल का खुदा हमारी जंगें लड़ता है। हालेलुया। और लिखा यशवा ने तलवार की धार से, लिखा यशवा ने अमालीक और उसके लोगों को तलवार की धार से शिकस्त दी। किसकी धार से शिकस्त दी? आपके पास तलवार है? आपके पास है? ये वाली तलवार है किसी घर में? इसको तलवार कहते हैं, सिखाया मैंने कई बार, भूल गए? ये वाली तलवार किसकी से घर में? ये तो कहते पैसे सानू याद ही नहीं, साढ़े घर पई है। तलवारें निकालो, तलवारें पढ़ो, तलवारों को याद करो। रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो, ताकि बुरे दिनों में इब्लीस के मुकाबले में कायम रह सको। अगर कायम रहना चाहते हो, वरना अगर तलवार के वाकियत नहीं है, इस तलवार को इस्तेमाल नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, तो इब्लीस हल्की सी आपके कान में आके बात करता कहते मैं देख लांगा है। ये नहीं पता इब्लीस तो चाहता ही ये है। ये सब शैतान इसी तरह से हमें डिस्ट्रैक्ट करता है। इसलिए बुरे दिनों में अगर आप कायम रहना चाहते हो तो क्या कौन सी तलवार लेनी है? रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है 106 बाब में लिखा है। ये क्या है इसका नाम? तलवार ही कह लो, तलवार। क्या नाम है इसका? वो वाली तलवार नहीं है, वो वाली तलवार नहीं हमें चाहिए, हमें ये तलवार चाहिए ताकि बुरे दिनों में कायम रह सको। आप शिकस्त दे सकते हैं, आप इस तलवार की धार से बदरूहों को शिकस्त दे सकते हैं, हालात को शिकस्त दे सकते हैं, और शैतान के मंसूबों में कायम रह सकते हैं, क्योंकि वो जंग करता रहेगा, वो आप पर अटैक करता रहेगा। उसके जवाब में आपने इस वाली तलवार के साथ अटैक करना है। हालेलुया। और लिखा तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि इस बात की यादगारी के लिए किताब में लिख दे और यशवा को सुना दे कि मैं अमालीक का नामो निशान दुनिया से मिटा दूंगा। हालेलुया। अमालीकियों का नाम याद रखिए। जो तुम्हारे दुश्मन है, इस्राएल का खुदा उनका दुश्मन है। जो तुम्हारे सताने वाले हैं, इस्राएल का खुदा उनको दुख देने के लिए तैयार हो जाएगा। जो कोई तुमको छूता है वो मेरी, कभी आंख में अपनी उंगली मार के देखें तो लाए मैं मार के दिखाऊं आपको कितनी तकलीफ होती है। तो खुदा की आंख में वो शख्स उंगली मारता है जो आपको छूता है, बशर्ते कि आप खुदा के साथ चलने वाले लोग हैं, ऐसे नहीं। और ये वो जगह थी जहां पर खुदा ने फैसला सुना दिया कि लिख ले कि अमालिकियों का नाम शफास्ती से मिटा देना। लोग इतराज करते हैं, जब साउल को उसने भेजा उसने कहा छोटे बच्चों को भी मार देना, बैल गाय भेड़ बकरी भी मार देना। उसने गलती करी, मोटे मोटे बैल वेड़े, उसने कहा वेड़े एडे महंगे ने, ऐਵੇਂ खुदा ने कहता मार दो, और ले आया, कलाम से हट गया। सैमुअल ने कहा ये आवाजें कहां से आ रही भेड़ बकरों की? उसने कहा मैं तो कुर्बानी के लिए लाया हूं। उसने कहा क्या खुदा कुर्बानी और बैलों के खून से इतना ही खुश है जितना कि इस बात से कि उसका हुक्म माना जाए? हुक्म मानना बहुत जरूरी है मेरे जीवन। चढ़ावे चढ़ाना, मनते मानना इतना जरूरी नहीं है। कलाम को पूरा करें, कामयाबी इसमें है आप लोगों की। और उसने कहा उसका नाम मैं सफास्ती से मिटा दूंगा। और मूसा ने कुर्बान गाह बनाई और उसका नाम रखा यहोवा निसी। वाह वाह, यहोवा निसी। हमारे पास निसी बैठा हुआ है, और भी कोई है तो बताए? एक है। इसका मतलब है मेरा झंडा। क्यों जी? हमारा झंडा। एक कुर्बान गाह बनाई और उसका नाम यहोवा निसी रखा। आप और मैं अपने अपने घरों में कुर्बान गाह बनाए, दवाइयाँ मजबे बनाए और उसका नाम रख दें यहोवा निसी के खुदा हमारा झंडा है। ये उसके नाम की इबादत गाह है। हालेलुया। ये मजबा उसके नाम का हमने बनाया है, दुआ करने के लिए, इबादत करने के लिए। और दूसरी उसने कसम खाई, कहा
اور اس نے کہا خداوند نے قسم کھائی ہے سو خداوند امالیکیوں سے نسل در نسل جنگ کرتا رہے گا، کیونکہ اس نے خدا کے لوگوں سے جنگ کی ہے۔ ہمارے دوست، میں نے بتایا پہلے بھی، ہمارا دوست ماسٹر نعیم، اس کے بھائی کا بیٹا اس کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا میں اس کے بیٹے کو بھی قتل کر دوں گا اور میں اس کی بیوی کو بھی اغوا کرا دوں گا، کیونکہ اس نے ہمارے باپ کا مکان لے لیا۔ حالانکہ مکان اس کا تھا، لیکن وہ بدماش آدمی تھا اور وہ اپنے بیٹے کو اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ کتنے سالوں بعد دعاؤں سے پیدا ہوا تھا وہ شادی کے، اس کے اور وہ جب بوڑھا ہو گیا تھا تب اس کو خدا نے اولاد دی، اور وہ اس کو اپنی جان سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور وہ اتنا ڈرا کہ وہ اس بچے کو لے کے بھاگ گیا۔ تو میں نے اس کو کہا بھائی صاحب آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اس نے کہا یوسف بھی تو یسوع کو لے کے بھاگ گیا تھا مصر کو تاکہ اس کا بچہ بچ جائے۔ میں چپ کر گیا، میں کہا ٹھیک ہے بھائی اس کی، لیکن میں جب اس کے لیے دعا کی خدا نے بتایا کہ اس کو بتا دے کہ میں تیرے دشمنوں کو فلاخن پر رکھ کے پھینک دوں گا اور تیرے دشمنوں کو فنا فلا کر دوں گا، اور خدا نے پرسنٹیج تک اس کو بتائی۔ وہ ماسٹر کو یاد ہے، مجھے نہیں یاد، اس نے تو لکھ لیا تھا۔ اور ایسا ہی ہوا، خدا نے اس کے دشمن کا، کیونکہ جو تمہارا دشمن ہے خدا اس کا دشمن ہے، اور یہی ہوا۔ پہلے اس شخص کی بیوی مری، پھر اس شخص کا بیٹا مرا، پھر اس شخص کی بیٹی مری، پھر وہ شخص بھی مر گیا، اور وہ 5 لوگ تھے خاندان کے، سارے فنا ہو گئے۔ اور ماسٹر نے مجھے بلایا اور آنسوں سے رونے لگا۔ اس نے کہا اسرائیل کا خدا مبارک ہو جو ہماری جنگیں لڑتا ہے، ہاللیلویا۔ اس نے کہا میں تو لڑنے کے قابل بھی نہیں تھا، میں تو اس قابل نہیں کہ میرے بچے کو چھین کے لے تو میں بچا لیتا، لیکن میں گھٹنے ٹیک کے خدا کے سامنے روتا تھا، میں گھٹنوں پہ ہو کے جنگ کرتا تھا۔ اور اس نے کہا خدا نے آج کے خاندان کو خدا نے ختم کر دیا۔ میرے عزیز دوستو، آئیں آپ آج عہد باندھیں کہ آپ جنگ کرنے کے لیے تیار رہیں، مگر زبان سے نہیں کرنی، تلوار اور بھالے سے نہیں کرنی، گھٹنوں کے بل ہو کے آپ نے اس کلام کے مطابق جنگ کرنی ہے۔ آپ نے دعا کرنی ہے، آپ نے روزہ رکھنا ہے، آپ نے کلام پڑھنا ہے، آپ نے مجھے سپورٹ کرنا ہے، آپ نے اس چرچ کو سپورٹ کرنا ہے، آپ نے دیکیاں لے کر آنی ہے، آپ نے دعائیں اور روزے کے وسیلے سے میرے ہاتھوں کو اوپر اٹھائے رکھنا ہے، میری تابعداری کے وسیلے سے میرے ہاتھوں کو اٹھائے رکھنا ہے۔ میری دعا ہے کہ یہ سارا کام دیکھنے کے بعد جب آپ اس طرح سے چلیں گے تو جلدی خدا ہمارے چرچ کو اپر لیول پر لیتا جائے گا، اور اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم زمین کی انتہا تک خدا کلام لے کر جانے والے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔